हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अमेरिका का जब भी जिक्र होता है तो हर किसी के मन में ऊंची ऊंची इमारतें आती हैं। साथ ही एक ऐसी मूर्ति की तस्वीर भी आंखों के सामने आती रहती है जिसे हमने ना जाने कितनी किताबों, मैगजीन और मूवी में देखा है। यहाँ जिस मूर्ति की बात हो रही है उसका नाम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। अमेरिका में 26 अक्टूबर 1886 को हजारों लोगों की मौजूदगी में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का अनावरण हुआ। पिछले 138 सालों से ये मूर्ति अमेरिका की पहचान बनी हुई है, जिसे देखने दुनिया के कोने कोने से लाखों लोग आते हैं। हालांकि अब यहाँ सवाल उठता है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का इतिहास क्या है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्यों बनाया गया? सरकारी प्रतियोगी परीक्षाएं हो या फिर यूपीएससी जैसे एग्जाम, हर जगह कहीं ना कहीं अमेरिकी इतिहास से जुड़े टॉपिक्स में से सवाल पूछते वक्त स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का जिक्र हो जाता है। ऐसे में अगर आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का इतिहास और इस मूर्ति के जरिए प्रदर्शित किए जाने वाले अर्थ के बारे में मालूम होगा तो फिर आप आसानी से एग्जाम पास कर सकते हैं। आइए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का इतिहास जानते हैं। दरअसल फ्रांस ने 4 जुलाई 1884 को अमेरिका को उसकी आजादी के गिफ्ट के तौर पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की। वैसे तो आज ये मूर्ति न्यूयॉर्क हार्बर पर मौजूद है, लेकिन इसका निर्माण फ्रांस में किया गया था। मूर्ति के छोटे छोटे टुकड़े जहाज के जरिए अमेरिका भेजे गए और फिर इसे अमेरिका में असेंबल कर लगाया गया। ये मूर्ति कितनी ऊंची है, इसका अंदाजा कुछ यूं लगाया जा सकता है कि जिस चबूतरे पर ये मूर्ति लगी है, अगर उसे हटा दिया जाए तो इसके बाद भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 15 मंजिला इमारत के बराबर है। मूर्ति का निर्माण जहां फ्रांस में किया गया, वहीं अमेरिका के जिम्मे था कि वह इसे स्थापित करने के लिए एक चबूतरा बनाए। ये चबूतरा लिबर्टी आइलैंड पर बनाया गया। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को बनाने के लिए अलग अलग तरीकों से चंदा भी इकट्ठा किया गया। मूर्ति जुलाई 1884 में ही तैयार हो गई थी और उसी साल आर्किटेक्ट मॉरिस हंट ने स्टैच्यू के लिए ग्रेनाइट से बना चबूतरा भी डिजाइन किया, जिसे बनने में 2 साल लगे। स्टैच्यू को 350 अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर 214 बक्सों में बंद कर अमेरिका भेजा गया। फ्रांस से निकला जहाज 17 जून 1885 को न्यूयॉर्क हार्बर पहुंचा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए चबूतरे का कंस्ट्रक्शन 1884 में ही शुरू हो गया था, लेकिन इसे पूरा करने में 2 साल लग गए। ग्रेनाइट से बना चबूतरा अप्रैल 1886 को तैयार हुआ। इसके बाद 28 अक्टूबर 1886 को राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड की मौजूदगी में हजारों लोगों की भीड़ के सामने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का अनावरण किया गया। अमेरिकी कवयित्री एम्मा लाजारस ने 1883 में चबूतरे के निर्माण के लिए पैसा जुटाने के लिए द न्यू कोलोसस नाम से एक कविता लिखी थी, जिसे 1903 में एक कांसे की पट्टिका पर ढालकर चबूतरे के निचले तल पर स्थापित किया गया।